निकल जा मेरे रूम से, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी और पता नहीं क्या क्या तोड़ दूंगी। दफा हो जा मेरे सामने से, मार डालूंगी कमीना। हाँ हाँ जा रहा हूँ, रहो तुम इसी रूम में, घुसेड़ लो इसे तुम्हारे अंदर। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, जो करना वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतना कहकर जंकुक गुस्से में कमरे से बाहर जाता है और जोर से डोर लॉक कर देता है। वैसे मॉम, आपको पता है हमारे घर के पास एक न्यू शॉपिंग मॉल खुला है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों वहाँ पर थोड़ी शॉपिंग करके आ जाए। हाँ क्यों नहीं जिमिन, वैसे भी मैं भी न्यू कपड़े लेने चाहती थी, मेरे पास सारे कपड़े खत्म हो गए। चलो ठीक है, आज ही हम चलेंगे। हाँ ठीक है मॉम, पर हाँ अब चुंगी को मत पता चलने देना कि मैं शॉपिंग के लिए गई थी, वरना वो फिर मुझ पर गुस्सा करेगा। क्या मतलब है जिमिन तुम्हारा? तुम शॉपिंग करने के लिए जाती हो तो शुगा तुम्हें डांटता है, उसकी इतनी हिम्मत। और नहीं तो क्या मम्मी जी, सच में भी वो शुगा बहुत कंजूस है। वो मुझे बोलता है कि तुम्हें इतनी ड्रेस नहीं लानी चाहिए, जबकि मेरे पास तो कपड़े नहीं है। आपको पता है मेरे पास टोटल मिलाकर ओनली सिर्फ 200 ड्रेस ही है। हाँ हाँ जिमिन बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझ रही हूँ, तुम फिक्र मत करो, इस बिल्ले को तो मैं ठीक कर दूंगी। तुम चलो मेरे साथ शॉपिंग मॉल। हाय जीनू आंटी। हेलो जिमिना, क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे कुछ नहीं था, बस हम दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। वैसे तुमने जंकुक को देखा है? सुबह से आज वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता आंटी, हो सकता है किसी कोने में घुसा पड़ा होगा। वैसे भी उसका काम ही क्या है इसके अलावा? ओह हेलो, मैं इतना भी फालतू नहीं हूँ। अरे वाह, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे वैसे जंकुक एक बात तो बता, तू तो ऑफिस गया था ना, तो तू फिर वापस आया, कुछ काम है क्या? अरे वो क्या है ना मॉम, मैं आपको बताता हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, आज ऑफिस में कुछ काम ही नहीं है, सो डैड ने कहा कि तुम दोनों घर जा सकते हो, तो हम दोनों घर पर आ गए। ओ अच्छा, तो फिर ठीक है। वैसे जंकुक और टाइम में कह रही थी कि आज मैंने किमची बनाई थी एंड सबने खा भी लिए, पर तुम दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे तब। तो तुम दोनों के लिए मैंने एक प्लेट में बचा कर रखी है, तो एक काम करो, डाइनिंग टेबल पे वो रखी है, तुम दोनों शेयर करके खा लो। क्या? मेरी फेवरेट किमची? सच में भी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पर एक सेकंड आंटी, मैं इसके साथ शेयर नहीं करने वाली, वो सिर्फ मेरी है। ओ हेलो मिनम्मा, मेरी बात सुन लो, वो किमची सिर्फ मेरी है, मैं भी तुम्हारे साथ शेयर नहीं करने वाला मॉम। वो सिर्फ मेरी किमची है और उसे मैं ही खाऊंगा। अरे तुम दोनों ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे? शेयर करके खा लो ना। नहीं, मैं नहीं करने वाला, ये तो सिर्फ मेरी है। नहीं, मैंने कहा ना ये मेरी है। देखो जंकुक, हार मान लो, वरना इस चम्मच से सिर फोड़ दूंगी तुम्हारा। हाँ, मैं तुमसे नहीं डरता। जंकुक, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, रुको। मॉम, ये दोनों सटक तो नहीं गए? अचानक से पागलों की तरह झगड़ा क्यों कर रहे हैं? और उसके बाद दोनों ऐसे ही खूब झगड़ा करने लगते हैं एंड इन दोनों का झगड़ा देखकर कोई और ही है जो फायदा उठा लेता है। जंकुक, मैं झगड़ा नहीं करना चाहती, मैं कह रही हूँ वो अकेले मैं ही खाऊंगी। हाँ तो मैं भी कौन सा झगड़ा करना चाहता हूँ, प्यार से कह रहा हूँ, वो सिर्फ मैं खाऊंगा। जंकुक भाई, तुम दोनों बस ऐसे झगड़ा ही करते रह जाना, सामने तो देखो तुम्हारी किमची तो किसी और ने ही निपटा दी। उम्र सारी। अंकल, आप सारी किमची खा गए? हाँ ताई, वो क्या है ना कि मुझे बहुत भूख लग रही थी और यहाँ पर किमची पड़ी थी, तो इसीलिए मैंने खा ली। पर डैड, वो तो मेरी किमची थी, आप मेरी किमची कैसे खा सकते हो? मुझे मेरी किमची वापस दो। हाँ जंकुक बेटा, कैसी बात कर रहे हो? अब तो मेरे पेट में जा चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। जंकुक कुत्ते कमीने, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं अपनी किमची नहीं खा पाई। ओहो, मुझ पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारी गलती है। यू नो व्हाट जंकुक, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ तो मैं कौन सा तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ। सुगा, कुछ समझ आया यहाँ पर क्या चल रहा है? पता नहीं जमीना, पर लगता है इन तोता मीना का जरूर झगड़ा हो गया है, तभी तो ऐसे पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं।
जंगकुक ऐसे ही चुपचाप बैठा होता है बट तभी उसे जॉब का कॉल आ जाता है। हाँ जॉब, बोल क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं ब्रो, बस ऐसे ही फोन लगा था। वो मैं कह रहा था कि तुझे पता है मैं आज तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। जॉब सुबह सुबह सस्ते नशे कर लिए क्या? मजाक मत कर, वैसे भी मेरा मूड बहुत खराब है। अरे पर जंगकुक देख जॉब, अभी मैं तुझसे कोई बात नहीं कर सकता, हम बाद में बात करते हैं। कमाल है, फोन ही काट दिया। इतनी बड़ी बेइज्जती, वो भी मेरे मुंह पे। इतनी बेइज्जती तो मेरे डैड भी नहीं करते मेरी। इस जंगकुक को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। सच में भी आज बहुत बोरिंग लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ आज तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, सच बोरिंग डे। अरे वाह, आप सबको पता था कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए आप सब मेरा ही वेट कर रहे थे। ओ हेलो भाई साहब, कौन हो और कहाँ घुसे जा रहे हो? अरे ब्यूटीफुल लेडी, मैं जेओप हूँ एंड मैं यहाँ पर आप ही से मिलने के लिए आया हूँ। कमाल है, तुम कौन हो और तुम मेरी बहू से क्यों मिलने आए हो? सच सच बताओ, तुम भिखारी हो ना जहाँ पर खाना मांगने के लिए आए हो? कमाल है, इतनी बड़ी बेइज्जती, क्या मैं शक्ल से भिखारी दिखता हूँ? इतनी ज्यादा बेइज्जती तो मेरे मॉम डैड भी नहीं करते मेरी। जी तुम रहने दो, मैं बात करता हूँ। बेटा कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे बताओ। अरे अंकल, शायद आप दोनों ने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ जेहोब, जंगकुक का दोस्त। और तभी वहाँ पर शुगा भी आ जाता है एंड वो जेहोब को देख लेता है। अरे जेहोब, तू यहाँ पर कैसा है तू और कब आया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शुगा एंड मैं अभी आया हूँ यहाँ पर। शुगा ये कौन है, मुझे भी तो मिलवा उससे। अरे हाँ जिमिना, तुम्हें मिलवाना ही भूल गया। जिमिना इनसे मिलो, ये है जेहोब, जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड एंड ये यूएसए में रहता है। ओह तो मुझे याद आया, जंगकुक ने मुझे इस बारे में बताया था, तो तुम वही हो। हाँ आपने सही कहा, मैं वही हूँ। वैसे आई एम सॉरी, मैं आप दोनों की शादी में नहीं आ सका। अरे कोई बात नहीं जेहोब, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बिजी थे, इसी वजह से नहीं आ पाए, इसलिए मैं गुस्सा नहीं है तुमसे, ओके? हाँ जेहोब तू? हाँ भाई मैं। क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या तुझे? अरे नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। कब आया तू एंड कैसा है तू? रहने दे, बस बस, थोड़ी देर पहले फोन लगा था, मैं कह रहा था कि मैं मिलने आ रहा हूँ, तो तूने मेरा फोन ही कट कर दिया और अब किसी ओवर एक्टिंग कर रहा है। अरे आई एम सॉरी जेब, वो उस टाइम मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था एंड मुझे लगा तू मजाक कर रहा है, इसीलिए मैंने फोन काट दिया। सॉरी, मुझे पता नहीं था तू सच में आ रहा है। जी आंटी, क्या हुआ है? आप इतनी चुप क्यों खड़ी है? क्या आपने अभी भी मुझे नहीं पहचाना? मैं जेहोब, आपका हॉबी। क्या हॉबी? हाँ मुझे याद आ गया। अरे पत्ता गोभी तू? हाँ क्या कहा आंटी आपने? पत्ता गोभी? अरे सॉरी मेरे प्यारे पत्ता गोभी, मैं भूल गई तुझे। वो क्या ना, तुम बहुत टाइम पहले यहाँ पर आए थे, इसलिए मैं तुम्हारा थोबड़ा भूल गई थी, पर याद आ गई अब तुम्हारी गोभी वाली शक्ल। कैसा है तू? आंटी मैं ठीक हूँ एंड वैसे भी मैंने आपको कितनी बार बताया है, मेरा नाम गोभी है ना कि पत्ता गोभी। अरे हाँ हाँ वही सेम टू सेम। वैसे ये सब छोड़ और ये बता, तूने खाना खाया है नहीं और तुझे भूख लग रही है क्या? वैसे सच कहूँ आंटी तो हाँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे थोड़ी सी भूख तो लग रही है। तो फिर बेटा तुम्हें घर से खाकर आना चाहिए था ना। वैसे जो बेटा, जिन थोड़ी मजाक है, तुम्हें तो पता ही है, उसकी बातों को बुरा मत मानना। हाँ अंकल, वो मैं समझ रहा हूँ, पिछली बार आया था तब भी आंटी ने ऐसी बेइज्जती की थी। कोई बात नहीं, अब तो आदत हो गई, चलता है। और यहाँ पर ये सब बातें चली रही होती है बट तभी ताई भी वहाँ पर आ जाती है। हाँ जेहोब, तुम यहाँ पर कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताई, तुम कैसी हो? अब तक तो ठीक नहीं थी किसी की वजह से, पर अब तुम आ गए हो तब ठीक हूँ मैं। वैसे तुम्हें पता है ताई, मैंने तुम्हें इस टाइम में बहुत ज्यादा मिस किया। सच कहूँ ना जेब, तो मैंने भी तुझे बहुत ही ज्यादा मिस किया है। और तुम्हें पता है मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। चलो तुम मेरे साथ मेरे रूम में। वो मेरे साथ मेरे रूम में जाएगा। चलो जेब, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं, मैंने कहा ना वो मेरे साथ जाएगा। ताई जिद मत करो, वो मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ जाएगा। लो फिर शुरू हो गई इन दोनों की महाभारत। अरे तुम दोनों ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम दोनों को अगर बात करनी है तो चलो साथ में चलते हैं, तीनों साथ में बात कर लेंगे। नहीं रहने दो, मुझे कोई बात नहीं करनी।
और इतना कहकर ताई तो वहाँ से चली जाती है। जो मुझे भी अब कोई बात नहीं करनी, मैं चलता हूँ। कमाल है, यहाँ पर चल क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे जो बेटा, तुम उन दोनों को छोड़ो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। हाँ ठीक है अंकल, जल्दी से चलो। वैसे भी आपको पता है बहुत जोर से सुसु आ रहा है, मुझे जल्दी से बाथरूम में जाना है। अरे हाँ हाँ, मैं समझ गया, चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ।